कार्रवाई हुई है तो उनके लिए, तो आपको क्या लगता है कि सतीश उके के लिए क्यों इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जब उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई थी? देखिए, सतीश के लिए सपोर्ट नहीं मिल पाया ऐसा नहीं है। सतीश को जब उसके घर में रेड हुई थी तो उस दिन कोर्ट में सारे वकीलों ने उसके खिलाफ नारेबाजी भी किया था और उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें मुझे वैसा बुलाया नहीं गया था, बट मुझे खबर लगी तो मैं खुद से वहाँ पे पहुँचा। मुझे फिर बाद में रिक्वेस्ट किया तो मैं वहाँ पे मंच में भी बैठा। सतीश के ऊपर की जो कार्रवाई है उसकी बहुत ज़्यादा जो डिटेल्स है वो मुझे तो भी एक्चुअली मिल नहीं पाई है। मैं उनके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बार बार कांटेक्ट भी करते रहता हूँ कि क्या अभी स्टेटस है, उसका क्या हो रहा है, इतने दिन क्यों लग रहे हैं, ये पूछते रहता हूँ। परंतु ऐसा हुआ कि सतीश पहले कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं था। रिसेंटली उसको एक लीगल हमारा डिपार्टमेंट होता है, लीगल डिपार्टमेंट, वो लीगल डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट लिया गया। जिस लीगल डिपार्टमेंट में पहले मैं सेक्रेटरी था, तो जितनी भी आपको लगता है कि कोर्ट के सामने जो आंदोलन हुए, जो कुछ भी हुए, वो मेरे इनिशिएटिव्स के वजह से हुए और मैंने काफ़ी लोगों को उसमें मोटिवेट किया, काफ़ी लोग मेरी टीम खड़ी किया पिछले 5 सालों में। और कोई भी ऐसा इशू रहता था तो हम वकील लोग सामने आके उसको आवाज़ देते थे, वो आवाज़ उठाते थे उसके खिलाफ। परंतु सरप्राइजिंगली जो अभी एक नया अध्यक्ष बना रवि यादव करके महाराष्ट्र का, वो पहले मेरे टाइम पे उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया था। अचानक से उसको वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया और उसने यहाँ के कुछ लोगों को लिया, एब्जॉर्ब किया, बट जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला या सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ किया उसने जानबूझ के मुझे इग्नोर कर दिया। तो मुझे वो लीगल डिपार्टमेंट से ही बाहर मैं हो चुका था और जो लोग थे उनको मैं बार बार बोलता गया कि अरे आपके डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा ये हुआ है, कुछ तो आप इनिशिएट करो, बट शायद वो नहीं कर पाए, डर था। हमने तो लोया के खिलाफ भी लोया के मौत के खिलाफ भी हमने ये किया, आंदोलन किए, बट बाकी ऐसा बहुत बड़े लेवल के ऊपर कुछ नहीं कर पाए। जी, जैसे कि और एक पूछना चाहूँगा सर कि आपको लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से दबाव डाला जा रहा है पर्टिकुलरली ईडी के मार्फत? यस, ये तो ईडी बेसिकली एक तरीके से एक ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये केंद्र सरकार एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए। बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें ईडी की कार्रवाई, जिनको बीजेपी के होने की वजह से ईडी की कार्रवाई नहीं की गई, बहुत बड़ी लिस्ट है वो। तो आप येदुरप्पा देख लीजिए, आप बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको सिर्फ वो बीजेपी में होने की वजह से उनको ईडी से बाहर बाहर उनको ये कर दिया गया है और एक तरीके का एक मैसेज दिया गया कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आपको ईडी कुछ नहीं करेगी, अगर आप बीजेपी के खिलाफ कुछ भी करोगे तो आपको ईडी परेशान करेगी। तो ये एक तरीके का षड्यंत्र है। ईडी सीबीआई इसका इस्तेमाल, सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल, इवन इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एक्ट करता है बीजेपी के फेवर में, बड़े इवन जुडिशरी में भी एक इन्फ्लुएंस डालने का काम किया जा रहा है इस सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। जिस तरीके से एक जज को, चीफ जस्टिस को रिटायर होते ही राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब कुछ मालूम। थैंक यू सर।